बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में एक चैप्टर हमेशा से ही डाउट का विषय बना रहा है, वो है सारणिक डिटर्मिनेंट। यहाँ पर आप देखेंगे कई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो कि इस चैप्टर को समझा रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं। लेकिन आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल देख करके भी आप समझ नहीं पाते। तो आज मैं इस डाउट को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे, सिखाएंगे बेसिक से डिटेल से, एकदम इस गति से, इस माध्यम से कि एक छोटा सा बच्चा अगर वो 5वीं 6वीं में पढ़ रहा है तो उसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ेंगे सारणिक, शुरू से बेसिक से। देखो, रूल बस इतना है, आपको याद रखना है कि अगर आपको कुछ इस तरह से मान दिए गए जिसमें 2 रो हैं या 2 कॉलम हैं, ऐसे हम रो गिनते हैं और ऐसे हम कॉलम गिनते हैं। तो यहाँ पर 2 रो दिख रहे हैं और 2 कॉलम दिख रहे हैं। अब ऐसे में जब कोई मान दिया जाता है, जैसे कि 2 4 5 6 XYZ कुछ दिया जाता, हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें हमेशा इनका गुणा करके इसका भी गुणा करना है, दोनों का गुणा करना है, लेकिन इनके गुणा में इनके गुणज को घटाना होता है। तो आप हमेशा A और D का गुणा करेंगे ऐसे, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इनके गुणज को उधर लिखेंगे। तो इनके गुणा में इनके गुणा को घटाना होता है, तो बीच में ऐसे माइनस लगाते हैं। अब ये AD हो जाएगा और ये BC हो जाएगा और बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। अब मान लेते हैं कोई अंक होता, ठीक है, मान लेते हैं कुछ अंक होता, तो हम अंक रख के देखते हैं। जैसे कि ये हमने 2 3 4 1 रख दिया, तो आपको पता है इनके गुणज में इनको घटाना है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 गुणित 1 लिखेंगे, माइनस करके 3 गुणित 4 लिखेंगे, तो आप ये 3 गुणित 4 लिखेंगे। अब आपको पता है 2 एकम 2, जैसे ये AD हुआ था एक साथ, तो वैसे ये 2 एकम 2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, -12 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों को आपको घटाना है, यहाँ पर ये नहीं घट सकते, अलग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर घट सकता है। तो 12 और 2 घटेगा तो आपका -10 आएगा। सिंपल, समझ आया। अब ऐसे ही आप कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे बनाने को। तो एक्सरसाइज ये आपने अगर देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था एक्सरसाइज ए में, समीकरण 5 2 7 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्लियर है, यही चीज़ें थी। आपको लिखना होता है हल करके A बराबर इस मान को जो कि आपको दिया गया है प्रश्न में, 5 7 2 4। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्ट जमा करके हल कर देना है। आपको लिखना है 5 गुणित 4 माइनस 7 गुणित 2। क्लियर है ना, 5 गुणित 4 लिखना है, माइनस करके लिखना है 2 गुणित 7। ठीक है, यहीं पर मैं कुछ कुछ चीज़ों को गलत लिख लेता हूँ बनाते समय, तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कुछ गलती हुआ तो। 5 चौक 20 माइनस 7 दूनी 14, ये 6। ठीक है, क्लियर है, बन गया। इसका आंसर 6 है, आप अपने उत्तर में देख सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, सिंपल तो हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, पर अब क्या होगा, XYZ दिया रहेगा। तो एक्सरसाइज ए का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जिसमें x का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में x दिया होगा, है ना। तो देखिए 3x, नीचे में -2x लिखा है, दोनों में x है। यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर -11 लिखा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और बराबर इसमें 38 भी दिया है। अच्छी बात है भाई, हम ये लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको जमाना कैसे है। पहला काम आपको A बराबर लिखना होता है ना। अब चूँकि इसमें बराबर में मान दिया है तो आप डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो चलो इसमें A बराबर ना लिख करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3x गुणित -11, फिर माइनस करके आपको लिखना है 7 गुणित -2x को। इनके गुणज में घटाना है इनके गुणज को, तो ये हमने लिखा। अब 11 तिया बच्चों ये 33 हो जाएगा, और माइनस है इसमें तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस लगाएंगे। 7 दूनी कितना होगा, ये 14x होगा। अब यहाँ जो माइनस है वो यहाँ भी रहेगा। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपको ऐसे इसको प्लस में कर लेना है, तो ये +14x हो जाएगा और ये -33x ही रहेगा।
और बराबर में जो आपका 38 था ना, इसको लिखते हुए चलना है ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा सकते हैं आप, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, प्लस माइनस में हमेशा कटता है। 14 में 6 देंगे 20 हो जाएगा, 20 10 30, 3 33 हो जाएगा, तो ये 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19x बराबर 38। अब x का मान निकालना है, तो 38 के बटे में ये 19 को पक्षांतर करेंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, x का मान निकला 2, तो x बराबर आप 2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, x का मान बताओ पूछा था, है ना, x का मान ही पूछा था, तो आप कह सकते हैं अतः x का मान 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं क्या हमसे क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, कुछ अलग होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा अलग है। अब ये XY वाला क्वेश्चन है, तो एक बार इसको भी मैं बना देता हूँ, ध्यान देना। ये तीसरा मैंने हेडिंग डाला, मान यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ बोला है कि बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, 3 गुणी 4 माइनस x गुणी 2 बराबर 0, 3 चौक 12 माइनस 2x बराबर 0, और माइनस 2x बराबर ये जो प्लस 12 उसको पक्षांतर करूँगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा। अब इस तरह से क्या होगा, ऊपर ला के लिखता हूँ, 2x माइनस 2x बराबर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2x बराबर माइनस 12, और दोनों के माइनस हो जाएंगे प्लस, तो x बराबर क्या होगा, 12 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा इसके ऐसे, तो 2 छक्के 12 कट गया, तो x को मान आया 6। अब ये 12 कैसे आया, तो देखो 0 में माइनस 12 हम करेंगे तो वो माइनस 12 ही होगा, क्योंकि 0 ना तो किसी को बढ़ा सकता ना घटा सकता, तो जो संख्या जैसी है वो वैसी का वैसी उतर के आ जाता है। ठीक है, समझ में आया, इसलिए यहाँ पर निकला 6। अतः आप लास्ट में लिख देंगे x बराबर 6, या x का मान 6 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपके डाउट का विषय होता है। ठीक है, जिसमें आप समझ नहीं पाते, रिवर्स गियर में क्वेश्चन बनता है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में रिवर्स गियर लगा करके बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है a माइनस बी। ठीक है, फिर थोड़े से दूर में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दूसरे कॉलम में। ठीक है, b माइनस सी, ये ए बी के कॉलम में है, और इधर दूसरे कॉलम में है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में एक बहुत बड़ा सा मान दिया हुआ है, वो है a माइनस बी ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया है b माइनस सी, और फिर दिया है c माइनस ए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, सिद्ध कीजिए बोला है। क्या बोला है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न में इनको सॉल्व करके ये लाना होता है, या इनको सॉल्व करके ये लाना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिद्ध कीजिए। तो मैं सिद्ध करूँगा लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब इनको, और देखूँगा ये आता है कि नहीं। तो जिस भी पक्ष को आप सिद्ध करते हैं उनको लिख करके बनाना होता है। तो आप जब हल करके बनाएंगे तो आपको लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब आप इसको बस हल करेंगे, जो कि है a माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो चीज़ें फार्मूले के रूप में आपको दिखाई दे, जो भी मान, उनको फार्मूले में जो उसका वैल्यू होता है उसमें पुट करना है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो आप उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ए माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। ए माइनस बी वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ मत करना। बी माइनस सी भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब भी दो चीज़ें आपस में घट रही हो लेकिन दोनों ही स्क्वायर में हो, तो एक बार इनको प्लस करके लिखते हैं फार्मूले के अनुसार, एक बार माइनस करके। तो आप उसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे, ठीक। सेम इसको भी, जो बी स्क्वायर माइनस सी है, आप भी इसको लिख सकते हैं एक बार बी प्लस सी प्लस करके और एक बार बी माइनस सी माइनस करके।
तो जब भी ऐसा फॉर्म क्वेश्चन आपको रूप में दिखाई दे, क्वेश्चन का रूप अगर ऐसा हो कि दोनों ही आपस में घट रहे हो लेकिन स्क्वायर में हो, तो आप उन दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ से जो चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे, जो कि इन तीनों मान में अवेलेबल हो, उनको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो मान है वो दोनों में है, तो ए माइनस बी को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से जब ए माइनस बी जाएगा कुछ नहीं है, तो वहाँ एक बचेगा। यहाँ से तो इसके जाने के बाद ये बचा, क्या बचा, ए प्लस बी। ठीक, यहाँ पर मुझे बी माइनस सी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से बी माइनस सी निकला, तो यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ पर बचा बी प्लस सी। ठीक है, इसके बाद अब इनका हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा। तो ये b प्लस सी का गुणा एक से होगा, तो ये b प्लस सी ही रहेगा, क्योंकि b प्लस सी एक कम b प्लस सी माइनस होता है इसके गुणज को जो इसके साथ होगा। तो ये गुणा हो तो जाएगा, लेकिन वो क्या रहेगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलो माइनस में अब गुणा माइनस में लिख लेते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा। अब माइनस बी प्लस बी कट गए, तो ए माइनस बी के बाद बचा सी माइनस ए। ठीक है, और हाँ, इसमें जो हमने कॉमन लिया था b माइनस सी, उसको हम लिखना भूल गए थे, उसको भी हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें रहेंगी जो मैंने यहाँ लिखना भूल गया, कि यहाँ से हमने b माइनस सी भी कॉमन लिया था, तो इसके बगल में ही लिखना है b माइनस सी को, जो कि अभी मैं नीचे लिख रहा हूँ, पर नीचे नहीं, वो बगल में ही रहेगा। तो लास्ट में आपको पता होना चाहिए, एक आपका a माइनस बी था, एक b माइनस सी था, और एक अभी एक c माइनस ए आया। ये अब क्या ये पहले से राइट हैंड साइड में दिया था, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही आएगा तभी सिद्ध होगा। तो आप देखेंगे a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है, तो जो राइट हैंड साइड में है वो हमने ला दिया। ठीक है, क्या किया शुरू से देख लो एक बार और। फार्मूले के रूप में दिखाई दे तो आपको इसी को कन्वर्ट करना होता है, ये मेन नियम है इसका। इनको एज इट इज़ लिखते हुए चलना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो हमने बस इसको लिखा, तो लिखा लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने बताया कि यहाँ एक फार्मूला है जिसमें इसको आप दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ऐसे हमने दोनों को तोड़ दिया। अब यहाँ पर जो सेम सेम दिखे उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी था, ये भी बाहर निकलेगा, और दोनों गुणा में रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं रहेगा। अब इनका गुणा और इनके गुणा को आपस में घटाएंगे, तो हमने गुणा कर दिया, कुछ ऐसे ये रहा, और इनके गुणा में ये रहा। अब चिन्हों का गुणा होता है माइनस के साथ इन सभी का, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कट गए, ये सी और ए बचा इस तरह से। और ये जो कॉमन निकाले थे ए बी और ये बी सी, इन दोनों के साथ में सी और ए को लिखेंगे, तो जो होना था वो आ गया। तो हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो लेफ़्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में भी आ रहा है। बस यही आपका आंसर सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बात यहाँ पर ये है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। और मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आते हैं सारणिक के, तो बिना मेरे समझाए से नहीं बनेगा। तो एक बार आपको मैं समझा देता हूँ, सरल है, और इसको अगर देख ले तो आप उसको पूरा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, यदि सारणिक 3 माइनस 1 और y और ये x है, ठीक है, बराबर 9 हो, ठीक, तथा x माइनस 2 y और ये 1 बराबर 8 हो, तो आपको ज्ञात करना है x व y का मान। ठीक है, अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 3 और x गुणा में इनको घटाना होता है, तो 3x गुणा होकर के हो जाएंगे माइनस y हो जाएगा, y का y माइनस y बराबर 9। ये हुआ समीकरण 1। इसका भी x एकम
x घटाना है तो इसको माइनस करेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, याद रखना है ना, क्योंकि देखो ये खुद माइनस में हो जाएगा इसके कारण, और घटाने के लिए अलग से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ भी ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 2y, यहाँ पर 8 रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक स्टेप जो हमने भी समीकरण के रूप में इसको ढाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समान करके काटेंगे। तो ना तो यहाँ पर x समान है ना तो y समान है, एक में 2 है एक में नहीं है, एक में 3 है एक में नहीं है, तो किसी एक को समान करेंगे। मान लेते हैं मैंने y को समान किया, तो इसमें तो 2 है, इसमें लाना है क्योंकि उसमें नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, ये आपने लिखा, अब आप गुणा कर सकते हैं। तो आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 2 एक कम 2y हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब उसके नीचे आप इसको लिख सकते हैं जो कि x + 2y बराबर 8 है। अब चूँकि सभी का चिन्ह प्लस है तो आपको घटाने से ही ये मान घटेंगे, तो आप ऐसे माइनस करेंगे और लिखेंगे कि दोनों समीकरणों को आपस में घटाने पर अब 6 में 1 जाएगा तो ये 5x बचेगा, 18 में ये 8 जाएगा तो ये 10 बचेगा। अब x का जो 5 है उसको हम नीचे ले आएंगे 10 के, तो वो 5 नीचे आकर के ऐसे 5 दूनी 10 काट लेगा, तो x का मान निकला 2। तो जो x y का मान पूछा था उसमें x का मान तो 2 है और y का मान निकालना है, तो आप किसी भी एक समीकरण को उठा के यहाँ ला सकते हैं। तो समीकरण मान लो 2 में मैं मान रखता हूँ जो कि x + 2y बराबर 8 है। तो ये जो x + 2y बराबर 8 है, यहाँ पर x का मान 2 रखना है तो यहाँ सामने में 2 रख दो, प्लस 2y बराबर 8 है। अब ये प्लस 2 को उधर ले जाओ तो ये जो 2y है उसके बराबर 8 - 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर आके माइनस कर रहे हैं, तो 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा। अब y का जो 2 है उसको भी पक्षांतर कर देते हैं तो ये कट के 3 आ जाएगा, अतः y का मान निकला 3। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन होते हैं सारणिक में। अब जहाँ पर ABCD दिया जाता है वो समझ लीजिए रूल से बनता है, तो आपको जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है वो 3 घात 4 घात तक के फार्मूले आपको पता होना चाहिए, और इतना अगर आप पता है तो बेशक आप बहुत आराम से और नियम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो रूल से ही बनते हैं, आपको जितना ज़्यादा फार्मूला याद होगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा ये वीडियो समर्पण था उन बच्चों के लिए जो सारणिक को सीखना चाहते हैं या जिनके लिए सारणिक एक कठिन विषय रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सरल है, बस फार्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमने फार्मूले से इनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हो गया बस। वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।